नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल द मेंटोर पर। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रियंका है और इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश और जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 10 डेली वोकैबुलरीज को डिस्कस किया था। आज भी हम कुछ नए 10 वर्ड्स के साथ में आए हैं जो इजी से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और डेली लाइफ में आपके बहुत काम आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऐसी चीज जो टूट जाती है जैसे हमारे नाखून, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देखिए। चलिए देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड है आपका अबॉलिश। क्या है? अबॉलिश। तो इसे आप समझ सकते हैं अबॉलिशमेंट से, जैसे कि अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। सुना सुना सा लग रहा है। अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में है, जिसमें पुराने जमाने की प्रथा थी कि छुआछूत को बिल्कुल हटाना है। तो यहाँ पर वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज को समाप्त कर देना। जैसे अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना किसी भी चीज को पूरी तरीके से। दूसरा है आपका अनोनिमस। क्या है? अनोनिमस। नाम आप पढ़ रहे होंगे। क्या है प्रोनाउंसिएशन? अनोनिमस। अनोनिमस मतलब होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं वहां पर एक अनोनिमस बैग पड़ा मिला, वहां पर एक अनोनिमस डेड बॉडी पड़ी मिली, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर अनोनिमस को बताना चाहती हूँ गुमनाम, ऐसी चीज जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होता कि क्या है या इसके अंदर क्या है, तो वो चीज होती है अनोनिमस। तो पहला था हमारा अबॉलिश और दूसरा है हमारा अनोनिमस। थर्ड है हमारा बिट्रे। क्या है? बिट्रे। बिट्रे मतलब होता है कि दगाबाजी करना या विश्वासघात करना। जैसे आजकल किसी का भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी कभी भी बिट्रे कर सकता है। तो जैसे अगर किसी पर्सन ने मुझे बोला उसने मेरे साथ में धोखेबाजी या विश्वासघात किया, तो हम बोलेंगे ही बिट्रेड मी। तो बिट्रे मतलब होता है विश्वासघात करना या धोखा देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिट्रे। फोर्थ आता है आपका, आप इसे क्या पढ़ेंगे? GESTURE। क्या आप इसे पढ़ेंगे गेस्चर? नहीं, इसको पढ़ते हैं जेस्चर। क्या पढ़ते हैं? जेस्चर। तो जेस्चर मतलब क्या होता है? जेस्चर मतलब होता है अगर अपनी बॉडी के मूवमेंट से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपनी पूरी बॉडी से, शरीर से मैं आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बताऊं। जैसे मेरा हाथ है, अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ मुझे रोना आ रहा है, या मैं आपको ऐसे बुला रही हूँ या मैं ऐसे कर रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको बुला रही हूँ। मैं आपको ऐसे कर रही हूँ मतलब जाओ, अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो मतलब मैं डांस कर रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है। तो उसी को हम कहते हैं जेस्चर। जेस्चर मतलब अपने शरीर के अंगों से अपने भावों को प्रकट करना, उसको बोलते हैं जेस्चर। अब गेस्चर मत बोलना, जेस्चर बोलना। ओके। फिफ्थ वाला है हमारा इमिग्रेंट। क्या है? इमिग्रेंट। ये एक इमिग्रेंट भी होता है, ई स्पेलिंग से स्टार्ट होता है, EM, यहाँ पर है IM। तो इमिग्रेंट मतलब होता है वो इंसान जो किसी और देश से हमारे देश में रहने आता है, जैसे रशिया से इंडिया में कोई सेटल होने के लिए आया, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। तो आप इसकी स्पेलिंग से कैसे लर्न करोगे? आई है तो आई इन, इन ऐसे लर्न कर सकते हो ना। इन, इन मतलब होता है अंदर आना या फिर आना। ठीक है, या मैं, तो इस तरीके से आप इनसे ऐसे ट्रिक बना के लर्न कर सकते हो। इमिग्रेंट मतलब जो दूसरे देश से हमारे देश में सेटल होने के लिए आया है, जैसे रशिया से इंडिया में, तो वो होता है आपका इमिग्रेंट। आई होप आपने ये 5 वर्ड समझ में आ रहे होंगे। अबॉलिश, अनोनिमस, बिट्रे, जेस्चर एंड इमिग्रेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 और वर्ड्स के साथ में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोना। क्या है? फोना। आपने साइंस की बुक में, सोशल साइंस की बुक में ये फ्लोरा फोना बहुत बार लिखा हुआ देखा होगा। तो एक्चुअली में है क्या? तो अगर आप कहीं पर फोना देखें तो इसका मतलब होता है किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, यानी एनिमल्स। किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स को, जीवों को हम फोना बोलते हैं। ऐसी फ्लोरा, जैसे मैंने बताया फ्लोरा एंड फोना, तो फ्लोरा यानी कि आप समझ में आ रहा है फ्लोरल, तो आप समझ पाएंगे किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स, उनको हम फ्लोरा बोलते हैं। तो यहां से हमें 2 वर्ड पता चल गए, फ्लोरा एंड फोना। नेक्स्ट आता है हमारा, बड़ी सी स्पेलिंग है, क्या पढ़ते हैं इसको? जुरिस्डिक्शन। क्या पढ़ते हैं? जुरिस्डिक्शन। बहुत बार आपने इस वर्ड को लिखे हुए देखा होगा, एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए, तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। जैसे कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपने किसी पुलिस स्टेशन, आसपास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए, तो कई बार पुलिस स्टेशन वाले बोल देते हैं
पुलिस ऑफिसर्स बोल देते हैं कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, यानी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो वो वाला क्षेत्र जहां पर आपको वहां पर रिपोर्ट लिखवानी होगी, उस ज्यूरिसडिक्शन, वो अधिकार क्षेत्र है, तो वहीं पर आपका केस लिखा जाएगा। तो उसको बोलते हैं आपका ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट आता है आपका नॉस्टैल्जिया। सोशल मीडिया पे बड़ा टर्म ये यूज होता है, बड़ा पॉपुलर वर्ड है आपका नॉस्टैल्जिया, कि मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, नॉस्टैल्जिया हो रहा है मुझे। तो इसका क्या मतलब है? तो नॉस्टैल्जिया का मतलब हो रहा है घर की याद आना, या फिर पुराने पास्ट की चीजों के बारे में हमेशा सोचते रहना, उन्हीं ख्यालों में खोए रहना। कुछ पास्ट का देख लो आप तो आपको ऐसा फील होता है कि वाह वो कितने अच्छे दिन थे, तो उसी को हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। जो घर से दूर होंगे वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, नॉस्टैल्जिया। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका नोविस। क्या है ये? नोविस। नोविस मतलब होता है नौसिखिया। जब आप किसी चीज में नए होते हो, आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती, तो आप होते हो नोविस। नोविस के साथ में हम और सिनोनिम यूज कर सकते हैं, टायरो या फिर नियोफाइट। नियोफाइट, टायरो या फिर नोविस, तीनों एक ही वर्ड है, इसका मतलब होता है नौसिखिया। नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है आपका लीथल। आपने ये वर्ड, एक गाना था लीथल कॉम्बिनेशन, उसमें ये वर्ड यूज किया था। तो लीथल का मतलब क्या होता है? तो लीथल मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको, आपकी डेथ भी हो सकती है, आपकी जान भी ले सकती है, जिस चीज से आपकी डेथ भी हो सकती है, आपको सीरियस हार्म पहुंचा सकती है, उस चीज को बोलते हैं लीथल। ओके, तो यहां पर हमारे वर्ड हैं फोना, जुरिस्डिक्शन, नोस्टैल्जिया, नोविस एंड लीथल। तो ये थे हमारे आज के 10 इंग्लिश डेली वोकैबुलरीज वर्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।